वासियान करबला जनाब शहजादी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यति वल इकराम अला सय्यदि अस्ल मा फिल वजूद सिर्रल्लाह फी कुल्ले मौजूद नुक़्तते दाखिलतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम वल मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त सुब्हानहु फी मुहकमे किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सलावत कलाम में तमाम तारीफ़ें और तमाम तर हम्द सना सदावार है उस वाजिबुल वजूद की बारगाह में कि जो अक़ीदा तौहीद का महवर व मरकज़ है, जो बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह है, और बाद रब्बुल इज़्ज़त हमारा तमाम तर दुरूद और सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत में खुदा ने इस कायनात को फरमाया मज़लूम करबला सोहरानी जनाब शहजादी सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह जिंदा रहिए, सलामत रहिए और इसी मोहब्बत के साथ, इसी जज्बा ईमानी और इसी अक़ीदत के साथ ज़िक्र अहले बैत करके अपने हुसैनी होने पर, अपने आज़ादात होने पर मोहरे तस्दीक करते रहिए। यकीन जानिए अगर हम अपनी ज़िंदगियों से गम हुसैन की कसम को निकाल दें तो फिर हम एक जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। ये मजलिसें, ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे जीने का सबब भी है, हमारा मकसद हयात भी है। कुछ देर फर्ज कीजिए, शायद का ये शेर मुझे बेइंतहा पसंद है, कहता है कि कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। तो ये मजलिसें ही तो हैं कि जो जालिम व मज़लूम और कातिल व मक़तूल का फ़र्क बताती हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिले में ये मजालिस हर घर में हो रही हैं। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो आपको ये महसूस होगा, बल्कि ऐसा ही था कि बहुत कम हुआ करती थी शहजादी के हवाले से मजलिसें। उनकी शहादत के एक दिन पर हो गई, मगर इस तरह नहीं होती थी जैसे कि अब हो रही हैं। दुनिया के गोशे गोशे में हो रही हैं, बल्कि पूरे पूरे अशरे बीबी के हवाले से बर्पा किए जा रहे हैं। ये रस्म, ये मजालिस का सिलसिला ईरान में और इराक में तो था, पहले से था, लेकिन ये सिलसिला फिर होते होते हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक भी आया और अब पूरी दुनिया में ये सिलसिला अय्याम फ़ातिमिया के हवाले से फैल चुका है। क्यों नहीं था पहले और अब क्यों है इतना ज्यादा? अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी वजह यह है कि ज़माने ने चाहा, दुनिया वालों ने चाहा कि शहजादी पर जो मज़ालिम ढाए गए उनको छुपा दिया जाए तारीख की औराख में। वो स्याह तारीख, इस्लाम की वो बदतरीन तारीख कि जहाँ पर शहजादी का दरवाज़ा जलाया जा रहा है, शहजादी का
हक नहीं दिया जा रहा और जुल्म ढाए जा रहे हैं सरकार मरतबत की बेटी पर। इन तमाम चीजों को जमाना ये चाहता था कि छुपा दे, ना बताएं, लोगों को पता ही ना हो कि बीवी के साथ क्या हुआ। बल्कि बाज लोग तो ये सवाल भी कायम करते थे कि आप जनाब सैयदा के इस दुनिया से चले जाने को शहादत क्यों कहते हैं, वफात क्यों नहीं कहते। तो इसलिए अल्लाह ने ये चाहा, जमाने ने तो ये चाहा कि छुपा दे, मगर अल्लाह ने ये चाहा कि मैं पूरी दुनिया में, पूरे जमाने में मजलूमा पर, मेरी बीवी पर जो सितम हुए वो मैं बताऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा। और इस तरह से फिर ये मजालिस का सिलसिला हुआ और इस तरह से फिर जाकिरीन ने गुफ्तगू शुरू की। जाहिर है जब बीवी का जिक्र होगा तो खुल के तारीख सामने आएगी। और आज का जिस दौर में हम और आप सफर कर रहे हैं, इस दौर में जाकिरीन का भी अवलीन फरीज़ा है और वालिदैन का भी है कि हमारे आइम्मा ने फरमाया कि कुछ करो या ना करो तुम लोग अपनी जिंदगियों में, मगर अपने छोटे छोटे बच्चों को फदक और गदीर घोल के पिला दो। तो इमाम ने फरमाया इतना बताओ दो चीजों के बारे में, एक गदीर में क्या हुआ था और एक फदक क्या है, उसकी हकीकत क्या है, अपने बच्चों को घोल कर पिला दो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बीबी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज, शहजादी कौनैन के हवाले से, इसलिए कि जब अय्याम फातिमिया का सिलसिला शुरू होता है तो तमाम जाकिरीन की यही कोशिश होती है कि वो शहजादी कौनैन जनाबे सैयदा का खुसूसियत के साथ जिक्र करें और आपके फजाइल बयान करें। एक मरतबा अजमत जनाबे सैयदा पर बुलंदतर सलावत दें। कभी कभी मैं सोचती हूँ कहाँ से लाऊं वो अनमोल मोती, कहाँ से लाऊं मैं लफ्जों के वो बेहतरीन खजाने कि जिन्हें चुनकर मैं आपके दामन में डाल दूं। किस बीवी का मैं जिक्र करूं और किस तरह से करूं, कैसे फजाइल बयान करूं, मैं क्या और मेरा इल्म क्या, मेरी जात क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या, कि हम सब अपनी बीवी के फजाइल बयान कर सकें। वो बीवी कि जिनका कसीदा तो खुद कुरान पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रसूल की वो बेटी की जिसका मदसरा कायनात का नबी नजर आता है, वो रब्बुल इज्जत जिसका कसीदा पढ़ता हुआ नजर आता है, कायनात आदम और आलम की वो शहजादी बेटी, रसूल की बेटी, कि कायनात की सारी फजीलतें जिनके दरवाजे पर आपको सजदा रेज नजर आती हैं। मैं क्या फजाइल बयान करूं उन बीबी के लोहे महफूज पर आयात मचलती रहती हैं कि कब जनाब सैयदा कोई अमल करे और कब हमें इज़्ने नुज़ूल अता फरमाए परवरदिगार आलम, कि ये अमल करती चली जाए और हम कुरान की जीनत बनते चले जाएं, हम नाजिल होते चले जाएं। तो ये वो बीबी के सूरह लहर जिनका कसीदा पढ़ती हुई नाजिल हुई, ये वो बेटी के सूरह कौसर जिनका कसीदा पढ़ती हुई नाजिल हुई, अज़ीज़ान मोहतरम आयत अथीर जिनका कसीदा पढ़ती हुई नाजिल हुई। सूरह रहमान ने इस अजीम दुल्हन की तारीफ की तो खुद उरूसुल कुरान बन गई। सूरह रहमान की मंजिलों पर बीबी के सर नूर का सेहरा बनता हुआ, मरजल बहरैन तकियान की मंजिल पर नूर का सेहरा बनता हुआ बीबी के सर नजर आ रहा है। और जब ये कायनात की खूबसूरत और अजीम और हसीन दुल्हन रुखसत होके सरकार के मौला अली के घर जब तशरीफ लाई तो सूरह रहमान ने इस अजीम दुल्हन की इस तरह से तारीफ की कि खुद उरूसुल कुरान बन गया सूरह रहमान। दुरूद भेजें। कि तुमने फातिमा ज़हरा की सूरह रहमान में जिस तरह तारीफ हुई तो कुरान की दुल्हन करार पा गई सूरह रहमान। और फिर बताया कि माँ होने के हवाले से वो अजीम माँ जनाब सैयदा की परवरदिगार आलम बता रहा है लुलू और मरजान की मंजिलों में कि हम ऐसे बेटे अता करेंगे, हसन हुसैन जैसे बेटे अता करेंगे कि जमाना जिनको देखेगा और देखेगा उन्हें, पहचानेगा मुझे, मुझ परवरदिगार आलम को पहचानेगा जमाना इनकी नस्लों को देखकर। सूरह कौसर की वो वारिस बनकर आई कि अल्लाह ने ऐलान करके कह दिया कि मेरे हबीब इस पूरी कायनात की नस्ल चलाऊंगा मैं बेटों से, मगर आपकी नस्ल, आपके लिए जनाब सैयदा के लिए सारी निजाम का, सारी दुनिया का निजाम अल्लाह ताला ने पलट कर रख दिया। कैसे पलटा कि देखिए
जब से ये कायनात बनी है, जब से यही सिलसिला है कि बेटों से नस्ल चलती है, बेटियों से नस्ल नहीं चलती। खिलाफे फितरत है, खिलाफे जिबिल्लत है, खिलाफे कानून है, खिलाफे शरीयत है। बेटी बाप की नस्ल की वारिस नहीं होती, बेटा होता है। इसीलिए एक बेटे की सब तमन्ना करते हैं। मगर जो कायनात में नामुमकिन था, फातिमा ज़हरा के लिए उसे अल्लाह ने मुमकिन बना दिया, कि जिसके लिए सारी कायनात का निजाम पलट कर रख दिया कि मेरे हबीब, हम तमाम बेटों वालों का गुरूर तोड़ कर रख देंगे तुझे एक बेटी देकर। ये तुझे ताना देते हैं कि तेरे कोई बेटा नहीं है, अब इनकी नस्लों को हम बुरीदा कर देंगे, खत्म कर देंगे, नामो निशान इनकी नस्लों का हम मिटा कर रख देंगे, और एक ऐसी बेटी अता करेंगे कि जिसकी नस्ल से आपकी नस्ल वाबस्ता होगी। तो ये वो बेटी की जिनको अल्लाह ने 11 बेटे अता किए, और 11 की 11 इमाम, तो जिसकी मोहब्बत में खुदा कायनात का निजाम बदल कर रख दे, उसे मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत में फातिमा ज़हरा कहते हैं। जब चाहा कि अपने महबूब को, इंसान की कोशिश होती है ना कि जिसका महबूब होता है, जिसे इंसान चाहता है, तो उसको बेहतरीन तोहफा अता करे, खूबसूरत तोहफा अता करे, अनमोल ऐसा ढूंढने निकल जाता है कि जो सबसे हसीन चीज होगी वो मैं अपने महबूब को अता करूंगा, दूंगा। तो जब परवरदिगार आलम ने चाहा कि कोई खूबसूरत रूप तख्लीक करे, किसी पवित्र और मुकद्दस हस्ती को जन्म दे, तो उसने शबनम की ठंडक, गुलों का निखार, होठों की चटक, कलियों की महक, चांद की चांदनी, ज़मीर ज़मज़म, खमीर कौसर, सूरज की रोशनी, सब्र की चाशनी, इन तमाम चीजों को अपनी तमाम तर सिफात के साथ यकजा किया। और जब इन तमाम तर चीजों का मुराका सच समझकर तैयार हुआ, तो लबे मशीयत ने इस खूबसूरत और हसीन और मुकद्दस और पाकीज़ा वजूद का नाम बेटी रखा। इस तख्लीक का नाम अल्लाह ने बेटी रखा। और फिर अब अल्लाह ने चाहा कि मैं अपने महबूब को बेहतरीन तोहफा अता करूं, तो फिर परवरदिगार आलम ने बेटी के रूप में अज़ीज़ान मोहतरम जनाब शहज़ादी कौनैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जनाब खदीजतुल कुबरा की गोद में कुरान की आयत की तरह नाजिल किया। और ये बेटी जो कुरान की आयत बनकर उतरी बीबी की गोद में, तो सूरह कौसर की अमली तफसीर बनकर अपने बाबा की पेशानी पर इस तरह जगमगाई कि आपके नूर से सारा आलम मुनव्वर हो गया। क्या मुस्कुराए, ऐसा लगा सारी कायनात मुस्कुरा उठी हो। जनाब खदीजतुल कुबरा क्या मुस्कुराई, ऐसा लगा कि हर कली चटक कर फूल बन गई हो। वो बेटी अता की परवरदिगार आलम ने। और फिर अब आप देखिएगा कि उस बेटी को अल्लाह ताला किस तरह से मकामात और मनसब अता करता चला जा रहा है, क्या क्या अता कर रहा है। कि कायनात आदम और आलम की पहली और आखिरी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा की जो उम्मे अबीहा कहलाई, अपने बाप की माँ कहलाई। कायनात आदम और आलम की पहली और आखिरी बेटी की जिनकी नस्ल से उनके बाबा की नस्ल चली। कायनात आदम और आलम की पहली और आखिरी बेटी की जिनके बाबा अपनी बेटी के दरवाजे पर झुककर सलाम किया करते थे, जिनके बाबा अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई बाप है कायनात का ऐसा जो बेटी के एहतराम में खड़ा हो? यह अमल सुन्नत पैगंबर नहीं बना कि रसूल अपनी बेटी के एहतराम में खड़े होते थे। अगर ये अमल सुन्नत बन जाता तो हमारे बापों को भी हमारे एहतराम में खड़ा होना पड़ता। जब बेटियां आती तो बाप खड़ा हो जाता, इसलिए कि कायनात का अजीम बाप खड़ा होता था। मगर पता ये चला, ये अमल सुन्नत पैगंबर क्यों नहीं बना? पता ही चला कायनात में एक ही बेटी ऐसी है और एक ही बाप ऐसा है कि जिनके एहतराम में उनका बाबा खड़ा हुआ नजर आता है। दुरूद भेजें। एक कम 1,24,000 अंबिया। एक जुमले में बीबी की शान सुनिएगा। फज़ाइल तो इतने हैं और मौज़ूआत इस हवाले से इतने हैं कि अगर अशरा नसरी का खमसा हो तो फिर कहीं हाफ़ज़ा हो, 5 बजे से हो तो फिर एक तरतीब के साथ हम बीबी की सीरत बयान करें, बीबी पर हम गुफ्तगू करें। बहुत सारे पहलू हैं आप पर गुफ्तगू करने के। तो इस वक्त मैं समंदर को कूजे में बंद कर रही हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम,
और चूंकि हम कनीदाने जनाब सैयदा हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी बीवी से मोहब्बत भी करते हैं, अकीदत भी रखते हैं, हमारा सब कुछ निसार अपनी बीवी पर, तो उनकी सीरत पर हमें पूरा ना सही लेकिन 100% ना सही तो 50% तो अमल करना चाहिए। 50% भी अगर हमने जनाब सैयदा की सीरत पर अमल कर लिया ना तो समझ लें दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। मुझे पता है दुनिया की जंजीरें भी होती हैं पैरों में, दुनियावी एतबार से हमें चलना भी होता है, दीन और दुनिया दोनों को साथ साथ लेके चलना है ना। तो कोशिश करें कि हम अपनी बीवी की सीरत पर, कि ये वो बीवी कि जिन्होंने 18 साल की उम्र क्या होती है, 9 बरस बाबा के घर, 9 बरस अपने शौहर के घर, मुख्तसर सी जिंदगी में इतना मुकम्मल किरदार। हमारी बेटियों को तो सही से उठना बैठना नहीं आता। 18 साल की लावाली उम्र जिसमें माएँ सिखा रही होती हैं उनको बैठना उठना, तमीज तहजीब अदब आदाब, तमाम इबादतों के तरीके, खाना बनाना, किचन में जाना। बहुत सा 18वें बरस में अगर रिश्ता आ जाए तो कहते हैं अभी तो बच्ची बहुत छोटी है, अभी कहाँ कर सकते हैं, अभी तो इस काबिल नहीं कि जिम्मेदारियों को ये निभा सके ससुराल में जाकर। मगर 18 बरस की मुख्तसर से जिंदगी जनाब सैयदा उसमें मुकम्मल किरदार पेश किया। एक औरत के लिए नमूना अमल बन गई मेरी बेटी कि अगर माँ हो तो जनाब सैयदा जैसी, बताया कि माँ हो तो कैसी जनाब फातिमा ज़हरा जैसी, बेटी के रूप में एक मुकम्मल किरदार के बेटी हो तो जनाब सैयदा जैसी, ज़ौजा हो तो जनाब फातिमा ज़हरा जैसी। एक रूप रह गया था और वो था बहन का रूप, कि अगर बहन होती तो कैसी होती। तो एक मर्तबा तारीख मुंतज़िर थी, तारीख देख रही थी दरे सैयदा पर नजरें उठाकर कि अब बहन के रूप में क्या होगा, कौन सी मिसाल होगी। बीबी की आवाज आई, रुको ठहरो, परख कर देखो, मेरे कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी ज़ैनब की परवरिश ऐसे करूंगी कि जमाना मिसाल देगा कि बहन हो तो ज़ैनब जैसी और भाई हो तो हुसैन जैसा। दूर जिनके बाबा रहमतुल्लिल आलमीन नबी बनकर दुनिया में आए, जिनको अल्लाह ने हजारों अलक़ाबात अता कर दिए। कभी ताना सब्र कहकर पुकारा, कभी मौलाए कुल कहकर पुकारा, कभी खत्मुल रसूल कहा, कभी यासीन और ताहा कहकर पुकारा, कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सिर, कहीं कदीर, कहीं बशीर, कहीं हुस्न अव्वल कहकर पुकारा, कहीं इश्क़ अव्वल, कहीं अदद अव्वल, कहीं ताबीर अव्वल, कहीं तस्वीर अव्वल। कायनात के उस नबी को पुकारा। शौहर ऐसे कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने कहा कि हैदर करार भी यही है, गैर फरार भी यही है, खुद बेजूर भी यही है, हिजाब रब गफूर भी यही है, खुद बैतुल मामूर भी यही है, हुज्जतों का बाप भी यही है, सारी कायनात का मददगार भी यही है, बार बार हमला करने वाला शहसवार भी अली, काशिफुल करब भी अली, सैयदुल अरब भी अली, सैफुल मसलूल भी अली, शहीद मकबूल भी अली, पेशवाए रोज़े महशर भी अली, अबू तुराब भी अली, ऐनुल्लाह भी अली, वजुल्लाह भी अली, यदुल्लाह भी अली, सजदों की जीनत भी अली, इबादतों का खुदा भी अली, तराकी में दोषे पैगंबर भी अली, और नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह भी अली, साकी में कौसर भी अली। कायनात का मुश्किल गुजार तो ऐसे शौहर की ज़ौजा बन कर आई। बच्चे बेटों को देखें आप तो अजीम मिसाल बन गए बेटे, जो जवानाने जन्नत के सरदार करार पाए, जिन्होंने ऐसी लाजवाब कुर्बानी दी कि इस्लाम अमर हो गया, इस्लाम को बचा लिया, इस्लाम के परचम को, तौहीद के परचम को बुलंद कर दिया। बेटियां ऐसी अता की कि जिन्हें सानिए ज़हरा का लक़ब खुद भाइयों ने मिलकर दिया। जब बीबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गई, चलाने को नहीं चली गई, क्या उम्र थी जनाब सैयदा ज़ैनब की? 5 बरस की छोटी सी बहन, इमाम हसन हुसैन दोनों बड़े भाई। लेकिन ये जो सानिया ज़हरा का लक़ब है ना, मामूल क्या होता था, ये दोनों भाइयों ने मिलकर दिया था। कैसे कि जब बहन तशरीफ लाती घर में और भाई अगर बैठे हुए होते मसनद पर, भाई बहन के एहतराम में खड़े हो जाते थे, दोनों भाई सीने से लगाते, अपनी मसनद पे अपनी बहन शहजादी को बिठाते। बीवी की आंखों में आंसू आ जाते, कहती कि भाइयों आप हमसे बड़े भी हैं और आप इमाम भी हैं, हम आपसे छोटे हैं, लेकिन इतना अदब इतना एहतराम।
तो दोनों भाई सीने से लगा के कहते थे, ज़ैनब हमने ये कब जाना कि छोटी बहन हमारे घर में रह रही, हम तो तुम्हें माँ की जगह जानते हैं, तुम तो माँ के जाने के बाद हमारी माँ बन गई, तुम्हें तो हमने सानिया ज़हरा का लक़ब दिया है ज़ैनब। तो ये वो ज़ैनब, वो बेटी अज़ान मुहतरम की थी, छोटी सी उम्र में बीबी ने मुकम्मल कर दिया बेटियों का किरदार और बेटियों की तरबियत की, और माओ को ये दर्स दिया कि हमेशा अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करना जो तुम्हारे लिए सदक़ाए जारिया बन जाए, औलाद ऐसी हो। इसी के 7 बरस की उम्र में बच्चा मुकम्मल हो जाता है, उसका उठना बैठना तरीका सलीका सब पता चल जाता है। कहते खानदान का पता चलाना हो, एक बच्चे को उठाओ और उससे बातचीत करके देखिए, उसका उठना बैठना आपको पूरा पता चल जाएगा कि माहौल क्या है, परवरिश क्या हो रही है, खानदान क्या है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो बीबी मेरी शहजादी के जिनके बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार, जो खुद खातूने जन्नत और जिनके बेटे की आज भी हुकूमत है, जो पर्दा गैबत में है, जो दुनिया की हुज्जत करार पाया। दुरूद कौन बेटा? सरकार वलिया मोहम्मद इमाम ज़माना, दुनिया के लिए, कायनात के लिए, हम सब के लिए मौला हुज्जत है ना, आखिरी हुज्जत। और मौला क्या फरमा रहे हैं? मौला फरमा रहे हैं हमारे कि हम तुम्हारे लिए हुज्जत हैं। और हमारे लिए हुज्जत कौन है? हमारे लिए हुज्जत हमारी जद्दा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। दुरूद सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम मेरे मौला फरमाते हैं, इमाम से रिवायत है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र को जाग कर गुजारेगा, शब क़द्र को, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। चाहे मजमे में जो लोग बैठे हुए थे, जो असहाब, उन्होंने पूछा मौला कितने गुनाह माफ करेगा अल्लाह, जो शख्स लैलतुल क़द्र को जाग कर गुजारे? मौला ने फरमाया चाहे उसके गुनाह रेत के जर्रों के बराबर क्यों ना हो, चाहे समंदर के कतरों के बराबर क्यों ना हो, चाहे आसमान पर चमकने वाले सितारों ही के बराबर क्यों ना हो, खुदा उसके गुनाह माफ कर देगा। शेख सदूक ने भी इस रिवायत को नक़ल किया, समरातुल हयात में भी है, जाने मुस्तनद रिवायत, मुस्तनद मौला का ये फरमान जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रही हूँ, मकाम जनाब शहजादी कौनैन के हवाले से। अल्लाह माफ कर देगा जो शख्स शब क़द्र को, लैलतुल क़द्र को जाग कर गुजारेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। एक शख्स उसी बस में बैठा हुआ था, रोता हुआ उठकर खड़ा हो गया और कहता है कि मौला मैं तो उजड़ गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो इतनी अजीम फजीलत का पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं शायद जाग लेता। मैं बीमार रहता हूँ चूंकि, तो बहुत सारी रातें मेरी जिंदगी में ऐसी आई, बहुत सारे सालों में, कि मैं सोता रहा और मैंने वो पूरी रात सोकर गुजारी, जाग कर नहीं गुजारी। तो अब क्या होगा मौला, मैं तो बर्बाद हो गया। मौला ने फरमाया तुम परेशान ना हो, इतने उदास ना हो, इतने परेशान ना हो, तुम ऐसा करो कि 2 लड़े हुए मोमिनों में सुलह करा दो, तुम्हें खुदा लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता करेगा। एक मर्दा मुस्कुराकर कहता है मौला इतना आसान है? मौला ने फरमाया और आसान कर दूं? कहा जी मौला। कहा तुम ऐसा करो, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रख दो, उसको प्यार कर लो, उसकी मदद कर दो। खुदा यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने की वजह से, उसकी मदद और उसको प्यार करने की वजह से तुम्हें लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता करेगा। कहा मौला इतना आसान? कहा मौला ने और आसान कर दूं? जाओ किसी मोमिन के जनाजे को कांधा देते हुए आगे तक निकल जाना, खुदा तुम्हें लैलतुल क़द्र का सवाब अता करेगा। कहा मौला इतना आसान हो गया? कहा और आसान कर दूं? कहा किसी मोमिन की बीमार जो हो अगर, तो उसकी अयादत के लिए उसके घर चला जा, उसकी मिजाज कुर्सी के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए उसके घर चला जा, खुदा तुझे लैलतुल क़द्र का सवाब अता करेगा। कहा मौला उसकी हैरानियां बढ़ती चली जा रही है कि मौला आसान करते चले जा रहे हैं सारी चीजों को, हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं है, अल्लाह जर्रे पर नवाजने वाला है। आप गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह कहते हैं तुम एक आंसू बहाकर कभी मुझसे माफी तो तलब करो गुनाहों की,
मैं माफ करने वाला हूँ, तमाम गुनाहों को मैं माफ करता हूँ। इंसान जाहिर है, इंसान से गुनाह भी हो जाते हैं, गलतियां भी होती हैं, जाने अनजाने में होता चला, हम फरिश्ते तो नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि किसी बीमार की अयादत हो, किसी मोमिन की अयादत कर लो, बीमार जो हो, खुदा तुम्हें लैलतुल क़द्र का सवाब अता करेगा। बहुत खुश हुआ वो इंसान। अब मौला ने फरमाया तुम जानते भी हो कि लैलतुल क़द्र है क्या? कहा मौला नहीं, मैं नहीं जानता कि लैलतुल, सबसे पूछा नहीं जानते लैलतुल क़द्र क्या है? कहा कि लैलतुल क़द्र से मुराद हमारी जद्दा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान कर रहा हूं मैं कि तुम कुछ भी ना करो, बस रात को सोने से पहले हमारी जद्दा के दुश्मनों पर, हमारी जद्दा के कातिलों पर लानत भेजकर सो जाया करो। पूरी रात खुदा तुम्हें लैलतुल क़द्र का सवाब अता करता रहेगा। दिल दुखाने वालों से खुदा तुम्हें शब क़द्र का सवाब। तो ये वो बीबी सैयदा, वो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अज़ीज़ान मोहतरम, कि जिनसे आप कभी मांग के देखिए, आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए। मुझे बात बता रही, मैं अपनी ज़िंदगी की मैं समझे जो मैं करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ गुम हो जाए आपकी और आप परेशान हो और आप ढूंढ रहे हो, आप 14 सलाम मान लें शहजादी कौनैन, मैं आपको 14 सलाम करूँगी मेरी बीबी, फला चीज़ मेरी गुम हो गई है और वो मिल जाए। आप यकीन जानिए उस जगह पे चलती हुई आप खुद जाएंगी थोड़ी देर बाद और वो कैबिनेट खोलेंगी या वो कोई तकिए के नीचे या किसी अलमारी में कहीं पे भी जहन खुद ब खुद जाएगा और वो चीज वहां से आपको मिल जाएगी। तो फिर आप कोई परेशानी हो, बीवी की कहानी मान लीजिए, फौरन आपकी मुराद पूरी होती है। आप बीवी को पुकार कर तो देखिए अपने मुश्किलों में किस तरह से शहजादी आपकी मुरादों को पूरा करती है, किस तरह से वो आपके आंसुओं को अपने रुमा, कितनी मोहब्बत करती है बीवी अपने हुसैन के अज़ादारों से, अपने बच्चे की चाहने वालों से, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। अगर अंदाजा हो तो ये पैर हवा में उड़े, हम हवा में उड़े, हमें अंदाजा नहीं है कि कितनी शहजादी हमसे मोहब्बत करती हैं, इसलिए कि हम उनके बच्चों से मोहब्बत करते हैं, हम उनके घराने से मोहब्बत करते हैं, हमारा सब कुछ कुर्बान बीवी के बच्चों पर, बीवी के घर पर। हम अपने बच्चों को, अपनी किसी भी चीज को कोई अहमियत नहीं देते अहले बैत पर अज़ीज़ान, अपने किसी गम को हम अहले बैत के गम से बढ़कर नहीं जानते। हमारा कोई भी मर जाए अगर, तो हम अपने गम पर नहीं रोते बल्कि करबला वालों का फर्श बिछाते और बीवी के घराने का वहां तक करते, इसलिए कि हम जानते हैं कि जब किसी दिल ने किसी गम में कहा हाय हुसैन, दूर तक आलम गुर्बत में नजर आए हुसैन। तो अज़ान बस नतीजा आपकी बेहतरीन समातों की नजर कर रही हूँ मैं कि ये वो बीवी कि जिनके लिए अज़ीज़ान मोहतरम बहुत सारे अलक़ाबात परवरदिगार आलम ने अता किए। बीबी राजिया भी हैं, बीबी मर्जिया भी हैं, उम्मे अबिया भी कहा, बुतूल भी कहा, इंसिया औरा भी कहा, दुरतुल नूरा भी कहा, ताहिरा भी कहा, सिद्दीका भी कहा, मुहद्दिसा भी कहा, बहुत सारे अलक़ाबात और हर लक़ब में फजीलतें छुपी हुई हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मुहद्दिसा मेरी बीवी का एक नाम, एक लक़ब। हमारे इमाम से पूछा, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से, सहाबी ने पूछा कि मौला बस यहीं से समेट के नतीजा और आप मैं मसाइल से मुसलसल हो जाऊंगी कि पूछा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से कि मौला ये फरमाइएगा कि जो आपकी जद्दा का ये लक़ब है मुहद्दिसा, इसका क्या मतलब है? मौला ने फरमाया इसका मतलब यह है कि खुदा जिससे बराह रास्त गुफ्तगू करे उसे मुहद्दिसा कहते हैं। परवरदिगार आलम जिससे बराह रास्त गुफ्तगू करे। असहाब ने कहा कि मौला कौन से ऐसे मकामात हैं या कौन सा ऐसा मकाम है जहां पर अल्लाह ताला ने आपकी जद्दा जनाब सैयदा से बराह रास्त बातचीत की है, गुफ्तगू की है डायरेक्ट? तो कहा मौला ने फरमाया कि बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि जहां उस रब्बुल इज्जत ने हमारी दादी से बराह रास्त गुफ्तगू की। कहा मौला कोई एक वाकया, कोई एक मकाम हमें भी बताइए। तो मेरे मौला ने फरमाया, अब ये मेरे मौला वाकया सुना रहे हैं, बज़्म सजी हुई है, चाहने वाले बैठे हुए हैं,
अपनी जद्दा की फजीलतें बयान कर रहे हैं। मौला ने फरमाया कि जब हमारे अजदाद का निकाह अर्श पर अल्लाह ने पढ़ाया, मौला कायनात और जनाब सैयदा का निकाह पढ़ाया गया था अर्श पे, कहा तो आवाज़ कुदरत आई थी, है फातिमा ज़हरा मांग लो, हक़े महर में आपको क्या मांगना है अपने रब से। तो मेरी दादी जनाब सैयदा ने फरमाया था कि मालिक तूने इतनी अताएं मेरे घर पर और मेरे दरवाजे पर की हैं और तेरी ऐसी नजर करम है, कौन सी ऐसी फजीलत है जो तूने मुझे अता नहीं की, तो तेरा शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आवाज़ कुदरत आई थी, फातिमा अपने महर हमने वाजिब करार दिया, ये दुल्हन का हक है कि वो मांगे। सारी दुनिया का नमक और पानी तो बीवी के हक महर में है, तो सब जानते हैं ना, सारी दुनिया का नमक और पानी बीवी के हक महर में। इन्हें दुनियावी दौलत की जरूरत नहीं थी, पूरी कायनात इनके वजूद का सदका है, ये आसमान का शामियाना, ये जमीन का फर्श, ये आफताब व महताब के कबीले, ये तो बीवी जो गई थी दरबार, ये पर्दे हटाने गई थी चेहरों से, नकाब मुनाफिकत के हटाने गई थी, जमाने को पता चले कि किन लोगों के सामने में गई और फिर क्या हुआ। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, फरमाया मेरे मौला ने कि अल्लाह ने कहा कि हक़ महर दुल्हन का हक होता है, आप मांगिए जो हम आपको अता करेंगे। फातिमा ज़हरा कहते हैं, मौला फरमाते मेरी जद्दा सर झुकाकर खड़ी हूँ और उन्होंने फिर अर्ज़ की कि मालिक है परवरदिगार आलम, फिर अगर तू बहुत इसरार कर रहा है तो फिर मैं हक़ शफाअत चाहती हूँ, अपने शौहर की शियों को, अपने चाहने वालों को मैं रोज़े महशर जब मैदाने हश्र सजेगा, मैदाने महशर में मैं हक़ शफाअत चाहती हूँ कि मैं उन्हें बख्शवा सकूँ। आवाज़ कुदरत आई थी, फातिमा ज़हरा हमने ये हक़ तुम्हें अता कर दिया, आज से तुम खातूने जन्नत भी हो, खातूने महशर भी हो, जिसे चाहो जन्नत में भेजो, जिसे चाहो दोज़ख में भेजो, दुरूद भेजो। अब बीबी के पास ये इख्तियारात मौजूद है, इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है ना कि बीबी मकाम शफाअत पर मौजूद होगी और बीबी अपने चाहने वालों को, अपने बच्चे के अज़ादारों को, मुहिबाने अहले बैत को बख्शवाएंगी और वो हमें जन्नत में लेकर जाएंगी। बीबी ने तो उस वक्त मांग लिया था कि जब नन्हा शहजादा हुसैन गोद में आया, जब फरमाया था, रिवायत की तफसील में नहीं जा रही, एक जुमले में सुन लीजिए कि मेरे बच्चे पे कौन रोएगा, तो कहा था कौम पैदा होगी। कहा बाबा जब तक वो उस कौम को बख्शवा कर जन्नत में न ले जाऊंगी ना, जन्नत में मैं कदम नहीं रखूंगी। तो ये तो हमारा अकीदा भी है, ये हमारा यकीन भी है, ये हमारी मारिफत भी है, ये हमारा सब कुछ है कि बीवी अपने हुसैन के चाहने वालों को जन्नत में लेकर जाएंगी और हम बड़ी फख्र की मंजिलों पर कहते हैं कि बीवी हमें बख्शवाएंगी। अच्छा, हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं गैरों की बात नहीं कर रही, बहुत तवज्जो, यहीं से नतीजा और यहीं से मसाइल। हम ही में से कुछ लोग ऐसे गैरों की बात नहीं कर रही कि जो कहते हैं कि ये सिर्फ ये मोहब्बत नहीं बख्शवाएगी, सिर्फ ये या हुसैन करना नहीं बख्शवाएगा, सिर्फ ये आंसू बहाना नहीं बख्शवाएंगे, सिर्फ ये अली और हुसैन करना नहीं बख्शवाएगा, अपने अमाल भी अच्छे करो, इतने गुनहगार हो। गुनाह तो है, इंसान है, जाहिर गुनाह भी हो सकता, फरिश्ता तो कोई है नहीं कि जो बिल्कुल ही पाको पाकीज़ा हो, उससे कोई गुनाह सरदर्द ना हो। तो सब लोग हम कहते हैं कि नहीं कहते कि जो जन्नत की के लिए खुश होते हैं हम लोग कि भाई हम तो जन्नत में जाएंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि बीबी का वादा है। तो लोग कहते हैं कि सिर्फ या हुसैन नहीं बख्शवाएगा, सिर्फ ये आंसू नहीं बख्शवाएंगे, अपने अमाल भी अच्छे करो, कुछ ऐसे अमाल तो हो कि तुम जन्नत में जा सको। तो यानी कि पता ये चला कि ऐसे लोग बीबी के दावे से टकराते हैं। ये बीबी ने जो दावा किया, बहुत तवज्जो, दावे का अंदाजा और दावे की अब यहाँ पे मैं आपको दलील पेश कर रही हूँ और नतीजा आपकी खिदमत में दे रही हूँ। जाने मतलब कि ये जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मोहब्बत नहीं बख्शवाएगी, सिर्फ आंसू बहाना या अली या नारे या हुसैन, सिर्फ ये नहीं बख्शवाएगा। यही नतीजा कि दावे का अंदाजा मुद्दई की ताकत से लगाया जाता है। बहुत तवज्जो कि जो दावा करने वाला है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना मजबूत है जो दावा कर रहा है। अगर कोई मजबूत इंसान दावा करे तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका दावा है और ये होगा, ये उसने कहा है वो हो सकता है, वो होगा। मिसाल मैं अपनी बच्चियों के लिए दूं कि अगर मैं आपको बैठे बैठे यहाँ ये कह दूं कि भाई अभी मैं यहाँ मजलिस पढ़ रही हूँ, 10 मिनट बाद यहाँ से मैं हैदराबाद में मौला अली कदम पे बैठ के मजलिस पढ़ रही हूँ,
तो आप क्या मेरे इस दावे का यकीन कर लेंगे? नामुमकिन सी बात है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप कहेंगे बेशक ये जाकरा है, मौला की जाकरा है, मेंबर पर बैठी हुई हैं, लेकिन जो इन्होंने ये दावा किया है कि 10 मिनट बाद हैदराबाद में मौला अली कदम पे मजलिस पढ़ रही होगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जाहिर है रास्ता भी लंबा है, जाना आना, ये नहीं हो सकता। जितना भी मैं यकीन दिलाऊंगी आप यकीन नहीं करेंगे मेरी इस बात का, मेरे इस दावे का, नहीं करेंगे ना। अगर यही दावा आसिफ बिन बरकिया आकर यहाँ कर दें। आसिफ बिन बरकिया कौन? जिन्होंने तख्ते बिल्कीस पलक झपकने में मंगवा दिया था। जनाब सलमान ने जब कहा था ना, कौन है जो बिल्कीस का मलिका है, बिल्कीस का तख्त मंगवाए, तो जनाब आसिफ बिन बरकिया ने पलक कहा था कि आप पलके भी नहीं झपक के उठाएंगे कि तख्त मलिका का यहाँ मौजूद होगा। जानते हैं ना आसिफ बिन बरकिया, अगर वो ये दावा करे कि 10 मिनट बाद मैं ये कुर्सी उड़ाकर हैदराबाद पहुंचा दूंगा, चली जाएगी, तो उनके दावे पे आप यकीन कर लेंगे ना। इसलिए कि जो दावेदार है वो स्ट्रॉन्ग है, वो कर सकता है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जो दावा किया कि मैं अपने मुहिब्बों को जन्नत में लेकर जाऊंगी, ये किसी नोहा खान ने तो दावा किया नहीं, ना ही किसी मर्सिया खान ने दावा किया, ना ही किसी जाकिर ने दावा किया, ना आपने किया ना मैंने किया। ये दावा तो मेरी बीवी ने किया है। ये दावा तो जनाब सैयदा का दावा है कि मैं रोज़े महशर मकाम शफाअत पर अपने हुसैन के चाहने वालों को बख्शवा कर जब तक जन्नत में न ले जाऊं, मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगी। बेशक हम बहुत गुनहगार हैं जाने मोहतरम, गुनाह इंसान ही किया करता है, और हम जैसे गुनहगारों का जन्नत में जाना ऐसा ही नामुमकिन है जो लोग कहते हैं, जैसा कि चांद का 2 टुकड़े हो जाना नामुमकिन है। नहीं हो सकता ना, चांद 2 टुकड़े नामुमकिन है ना, ऐसे ही हमारा जन्नत में जाना भी नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही नामुमकिन है जिस तरह से डूबा हुआ सूरज वापस पलटकर नहीं आ सकता, नामुमकिन है ना। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कालीन हवा में नहीं उड़ सकता, नामुमकिन है ना। या उड़ सकता है कालीन हवा में? तख्त हवा में नहीं उड़ सकता। अगर हम फूंक मारे और क्या हमारी कुर्सी हवा में उड़ने लगे, नहीं हो सकता, नामुमकिन है। अगर हम दरख्त को इशारा करें, ये कहकर के दरख्त अपनी जड़ों समेत उखड़कर हमारे सामने आ जाए, तो ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। अगर हम संग्रेजों को हाथ पर लेकर कहेंगे ये बोलने लगे, बोलो भाई संग्रेजों बोलो, तो वो संग्रेजे वो पत्थर के टुकड़े हमारे हाथ पे आके नहीं खोलेंगे। नामुमकिन है कि नहीं है? दरिया में रास्ते बन सकते हैं? नहीं बन सकते, नामुमकिन है। अगर हम दरिया में खड़े होके भाई 15, 16, 12 रास्ते बना दो, हम चलेंगे, तो नामुमकिन सी बात है। तो अल्लाह ने तब लोहे को मैं कहूँ अभी कोई भी दुआ पढ़ के कि लोहा मोम हो जाए, मैं हाथ से पकड़ के इसको घुमा दूं मोम की तरह, नामुमकिन है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मगर अज़ीज़ान ने बोला ये सब कुछ नहीं हो सकता। ना सूरज डूबा हुआ पलट कर वापस आ सकता है, न चांद हमारी उंगलियों के इशारों से 2 टुकड़े हो सकता है, न हमारा तख्त फिजा में उड़ सकता है, न समंदर में रास्ते बन सकते हैं। सब कुछ नामुमकिन है। मगर अगर चांद को 2 टुकड़े करने वाला मोहम्मद मुस्तफा हो तो चांद 2 टुकड़े हो सकते हैं। डूबे हुए सूरज को पलटाने वाला अली मुर्तजा हो तो सूरज पलट कर वापस आ सकता है। संगीतों को हाथों पर को, तो डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले अगर मौलाए कायनात हो तो सूरज पलटकर वापस आ सकता है। अगर दरिया में रास्ता बनाने वाले, रास्ते बनाने वाले जनाब मूसा जैसा नबी हो तो दरिया में रास्ते भी बन सकते हैं। अगर तख्त को बिसाते फिजा में उड़ाने वाले जनाब सलमान पैगंबर हो तो ये तख्त हवा में भी उड़ सकता है, कालीन हवा में भी उड़ सकता है। अगर इशारा करने वाले सरकार खत्म मर्तबत हो तो दरख्त अपनी जड़ों समेत उखड़ कर आपके कदमों में आकर सलाम कर सकता है। मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। मगर जिंदा करने वाला ईसा जैसा नबी हो तो ठोकर मारकर उठा दे, मुर्दा जिंदा हो सकता है, ये मुमकिन है। अज़ान मोहतरम, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह दरिया में रास्ते बनना मुमकिन है, अगर बनाने वाले मूसा जैसे नबी हो, अगर मुर्दा जिंदा हो सकता है, जिंदा करने वाला ईसा जैसा नबी हो, चांद 2 टुकड़े हो सकता है, टुकड़े करने वाला मोहम्मद मुस्तफा जैसा नबी हो, सूरज पलट सकता है डूबा हुआ, अगर सूरज को उभार कर पलटाने वाला अली मुर्तजा हो तो अज़ान मोहतरम ये सब कुछ हो सकता है। लोहा पिघल सकता है, पिघलाने वाला अगर दाऊद जैसा नबी हो तो हम जैसे गुनहगार भी जन्नत में जा सकते हैं। अगर ले जाने वाली हुसैन की मां फातिमा जो खातूने जन्नत भी है, खातूने महशर भी है।
दर्जात खुदा अता करेगा। रसूल फरमाते हैं मेरी बेटी तुम्हें खुदा मकाम महमूद अता किया है तुम्हें खुदा ने। और जब बीवी की सवारी आएगी बीवी को इख्तियार होगा, सूरह दहर का ताज आपके सर पर सजा हुआ होगा। आवाज आएगी अब फातिमा हाँ तुम ही खातूने जन्नत भी हो, खातूने महशर भी हो, जिसे चाहो जन्नत में ले जाओ, जिसे चाहो दोज़ख में भेज दो। आज तुम्हारा रब कुछ भी नहीं कहेगा, आज मैं वही चाहूंगा जो तुम चाहोगी, जिसे चाहो जन्नत में भेजो, जिसे चाहो दोज़ख में। तो ये मेरी बीवी का मकाम व मर्तबा। अज़ीज़ान मुहतरम, हमारे हजारों दुरूद और हजारों सलाम जनाब सैयदा पर के जिनकी शान बयान करने के लिए हमारी पास इल्म नहीं, हमारे पास अल्फाज नहीं है। बस ये शेर पढ़ के मैं मसाइब से मुसलसल हो जाऊँ कि अगर किसी दिल में बुग़्ज़ हैदर की धूल होगी जनाब वाला। जनाब सैयद मोहसिन नकवी का शेर मुझे बहुत पसंद है और ये शेर अक्सर मैं मजालिस में पढ़ा करती हूँ कि अगर किसी दिल में बुग़्ज़ हैदर की धूल होगी जनाबे वाला तो फिर अकीदे की हर अदाबे फजूल होगी जनाबे वाला। लाख नमाजें पढ़ लें, लाख रोजे रख लें, जो भी कर लें, अगर अली का बुग़्ज़ है तो फिर कोई अकीदा कोई चीज काम नहीं आएगी आपके। अगर किसी दिल में बुग़्ज़ हैदर की धूल होगी जनाबे वाला तो फिर अकीदे की हर अदा बेफजूल होगी जनाबे वाला। अगर किसी से बरोज़े महशर खफा खफा हो नबी की बेटी तो फिर बहिश्ते बरी की ख्वाहिश फजूल होगी जनाबे वाला। वो इसी के बाद सरकार ने फरमाया कि जिससे मेरी बेटी राजी, जिससे मेरी बेटी खुश, उससे मैं भी खुश। जिससे फातिमा मज़हबनाक, फिर मैं भी मज़हबनाक, फिर रब भी मज़हबनाक। फातिमा जो है शहज़ादी कौनैन अगर किसी पे मज़हबनाक हो जाए तो अल्लाह भी उस पर मज़हबनाक होगा। अब देखना ये है कि ज़माने वालों ने इसे बाप को राजी किया है या बेटी को भी राजी किया है। इसलिए इसे बाप को राजी करना काफी नहीं है जब तक बाप की बेटी राजी ना हो जाए, जिसको बाप ने कहा कि मेरा टुकड़ा है, ये मेरा सब कुछ है, मेरी फातिमा, इसकी आंख में आंसू ना आए। मगर अज़ादारों बादे पैगंबर इस्लाम ज़माने ने इस तरह से अजर रिसालत अदा की, खुदा की कसम कभी कभी शर्म आती है अपनी तारीख पढ़ते हुए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब हमारा मजहब है। दीन इस्लाम अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन है, मुसलमान बेहतरीन है, इस्लाम बेहतरीन है, तालीमात बेहतरीन है। मगर अपनी तारीख को जब पढ़ते हैं कि इन मुसलमानों ने किस तरह से अजर रिसालत अदा किया तो सिवाय शर्मिंदगी कुछ भी नहीं है। तारीख की 3 ऐसी मजलूम बेटियां हैं नज़ारों कि जिनका कसूर मुझे तारीख में अगर आप देखें नजर ही नहीं आता कुछ, मगर मजालिम की इंतहा हो गई उन बेटियों पर। एक रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा, एक अली की बेटी ज़ैनब और एक हुसैन की बेटी सकीना। एक बेटी का पहलू जख्मी, एक बेटी के बाजू जख्मी, एक बेटी के रुखसार और कान जख्मी। आज़ादारो यही हक है रोने का। ये वो मजलूम बीवी है मेरी, जिन्हें रोने भी नहीं, अपने बाबा को रोने भी नहीं दिया। आज़ादारो ये वो बेटी, वो दरवाजा फातिमा ज़हरा का जहाँ मलक भी इजाजत लेकर दाखिल होता था, फरिश्ते भी जहाँ इजाजत लेकर, और मलकुल मौत जैसा फरिश्ता भी जिसे किसी के घर जाते वक्त इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तारीख बता रही है कि जो रसूल का आखिरी वक्त करीब आया ना आज़ादारो, और शहजादी बेटी ने अपने बाबा के सर को जानू पर रखा हुआ था, बीबी रो रही थी बाबा की तबीयत बहुत नासाज, बहुत खराब। मेरे रसूल गश से जब आँख खोलते बीबी ज़ारो का तार रो रही थी तो तब बाब हो रहा था, घर के दरवाजे को खटखटाया जा रहा था। जब बीबी पूछती थी कौन, तो बाहर से आवाज आती थी करब हूँ, इसने मुलाकात चाहता हूँ आपके बाबा से। बीबी कहती थी मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, अभी वो किसी से मिल नहीं सकते, वापस चले जाओ। जब दूसरी मर्तबा भी ये हुआ और तीसरी मर्तबा भी यही अमल दोहराया गया, बीबी को जलाल आ गया। आंसू टपक कर रसूल के चेहरे अब्बस पर गिरे, रसूल ने आंखों को खोल दिया।
कहा फातिमा मेरी जान क्या बात है मेरा बेटा? कहा बाबा एक अरब है जो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है और कहता है आपके बाबा से इससे मुलाकात चाहता हूँ, मेरी इजाजत दे दीजिए। बाबा मैं बार बार उसे मना भी कर रही हूँ कि मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, चला जा वापस। एक मर्तबा कायनात के रसूल ने फरमाया फातिमा ये कोई अरब नहीं है बेटा, ये तो मलकुल मौत है बेटा। मलकुल मौत को किसी के दरवाजे पर जाते वक्त इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये तो तेरे दर का एहतराम है कि मलकुल मौत तुझसे इजाजत मांग रहा है। जब तक तू इजाजत नहीं देगी बेटा ये अंदर दाखिल नहीं हो सकता। बाबा का आखिरी वक्त आ गया। अज़ादारों ये वो दरवाजा फातिमा ज़हरा का वो दरवाजा कि जहाँ कायनात के रसूल सलाम कर रहे हैं, उम्मत को बता रहे हैं इस दरवाजे की अहमियत क्या है, इस दरवाजे की इज्जतें क्या है। मगर बादे पैगंबर इस्लाम अभी तो बीबी के आंसू भी खुश्क ना हुए थे। अज़ादारों अभी तो शहजादी अपने बाप की ये आंसू बहा रही थी, अभी तो कब्र की मट्टी भिगी थी, सूखी न थी रसूल की। अज़ादारों कि ये उम्मत वाले शहजादी के दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर आ गए। रसूल के चाहने वाले असहाब को मदीने से निकाल दिया गया, मदीना बदर कर दिया गया, जिसमें रसूल का पसंदीदा मुअज्जिन जनाब बिलाल हबशी भी थे। अज़ादारों कभी तारीख उठाकर देखो और पूछो तारीख से कि बिलाल कहाँ गए बाद पैगंबर इस्लाम। बिलाल को हटा दिया गया था इस मनसब से, मदीना बदर कर दिया गया था, मदीने से निकाल दिया, चले गए थे बिलाल। अज़ादारा ने इमाम के दिन ऐसा आया कि बिलाल यहाँ बीबी रोती रहती थी और रोने पर भी ऐसी पाबंदी कि मौला अली से आकर कहा लोगों ने कि सैयदा से कहें दिन में एक वक्त रोया करें, हर वक्त रोती है, हमारा कारोबार करना मुश्किल। मेरी बीवी के लिए मौला ने अलग दूर एक हुजरा बना दिया फातिमा, जब कभी अपने बाबा को रो तो यहाँ जाकर रोया करो। अज़ादारों इधर बिलाल जो चले गए तो बिलाल के ख्वाब में रसूल खुदा आए, कहा बिलाल हमसे भी नाराज हो क्या? एक मर्तबा अज़ादारों रोते हुए बिलाल ख्वाब के आलम में कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे सरकार मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा, आप तो मेरी जिंदगी की सब खुशियां सब चैन अपने साथ लेकर चले गए, आपके बाद हमें भी मदीने से निकाल दिया गया। कहा मेरी बेटी और मेरे बच्चे बहुत याद करते हैं बिलाल, फातिमा का बड़ा अरमान है कि तुम आजान तक जाकर, बच्चे हसन हुसैन बहुत रोते हैं, जाओ मेरे बच्चों से मिलो। अज़ादारों तारीख में लिखा है कि जब जनाब बिलाल ने ख्वाब में सरकार खत्म मर्तबत को देखा और वो रोते हुए मदीने में दाखिल हुए हैं ना, कहते पूरा मदीना उमड़ आया था जनाब बिलाल को देखने के लिए और एक शोर मच गया था कि रसूल का पसंदीदा मुअज्जिन वापस आ गया। बिलाल हबशी आ गए, मदीने के दरवाजे खुल गए और सब लोग चौक जा रहे थे, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। अज़ादारों इमाम हसन हुसैन छोटे बच्चे भी बिलाल के पास गए, बिलाल ने आगोश में ले लिया, कहा बिलाल नाना तो चले गए थे, तुम भी हमें छोड़कर चले। अम्मा तो हर वक्त रोती रहती है, तुम्हारी अज़ान को याद करती रहती है। अज़ादारों ये भी तारीख की हकीकत है जो मुहर्रम के अय्याम में जब पढ़ूंगी तो तफसील से बताऊंगी कि बिलाल को हटाया क्यों। गदीर के बाद ऐलान गदीर के बाद बिलाल अली वलीउल्लाह के बगैर अजान नहीं देते थे। अज़ादारों जो पसंद नहीं थी लोगों को, कहा गया तो हमारी मर्जी की अजान दो या फिर ये मनसब छोड़ दो, कहा नहीं हमें कसम है मोहब्बत की उस रसूल से जो रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि हमारी वलीउल्लाह के इकरार के साथ देंगे। तो अज़ादारों ये वजूहात और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं पढ़ी जाती है मेंबर पर, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज एक बारीक सा नुक्ता इस वजह से, नहीं तो आप ये सोचते ही रह जाते कि बिलाल को क्यों हटाया और मदीना बदर क्यों कर दिया और अजान देने क्यों नहीं दी। बस शर्त यही थी कि जो हम कहेंगे वैसी अजान दी जाएगी। बिलाल ने कहा जो रसूल का हुक्म था वैसी अजान दूंगा। अज़ादारों जब बिलाल आए हैं ना एक मर्तबा जनाब सैयदा की डेवड़ी पर बहुत रोए, बीवी बहुत रोए, पर्दे के पीछे बिलाल आ गए। बिलाल मेरे बच्चे रातों दिन याद करते हैं, हमें छोड़कर चले गए, हम हर वक्त रोते रहते बिलाल
आज बाबा के जमाने वाली अजान को सुना दो। कान तरस गए फातिमा ज़हरा के वो अजान सुनने के लिए। अज़ादारों बिलाल गुलदस्ता आजाद पर पहुंचे और बिलाल ने जो अजान देनी शुरू की, अब जो कहा अल्लाह अकबर। अरे फातिमा ज़हरा को कौन कौन सबक याद आ गया। ए मेरे बाबा, किस तरह से मेरे लिए बाबा खड़े हो जाते थे, किस तरह से बच्चों को सीने से लगाते थे, किस तरह मेरे बाबा चादरें के सर के नीचे थे कि जब आपका चेहरा चौदहवीं रात की माने में चमक रहा। सारी मोहब्बतें मेरी शहजादी को याद आ गई। अज़ादारों बीवी ज़ारो कतार घर में रो रही थी, बिलाल को अजान मुकम्मल करने नहीं दी और आधी अजान ही हुई थी, मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि गुलदस्ता अजान से हटा दिया गया। ये कहकर कि जनाब सैयदा रोते रोते कश कर गई, बीबी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज़ादारा ने माँ को बीबी कि जो अपने बाबा के बाद फकत 75 रोज जिंदा रही। अज़ादारों जब जाके रोती थी ना उस कमरे में, उस जगह जो मौला अली ने बनवा के दी थी, तो बार बार कहती थी बाबा आपके बाद मुझ पर वो मजालिम ढाए गए, वो मसाइब टूटे कि अगर दिनों पर पड़ते तो सियाह रातों में करते। मेरे बाबा अज़ादारा ने इमाम की वो दरवाजा फातिमा ज़हरा का कि यहाँ पर जब मुसलमान आए और तक़ुल बाब करके कहते हैं दरवाजा खोल के अली को, 2 जुमले पढ़ूंगी, तफसील नहीं पढ़ूंगी इस दरवाजे की, मगर जरूरी है इस दरवाजे के ऊपर जो मसाइब गुजरे। अज़ादारों तक़ुल बाब किया कि दरवाजा खोलो। शहजादी कौनैन ने पूछा कौन है? कहा अली को बाहर भेजो वरना हम तुम्हारे दरवाजे में, तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। बीबी ने एक जुमला कहा था, क्या तुम उस घर को आग लगा दोगे जिस घर में रसूल की बेटी रहती है, जिस घर में रसूल के नवासे हसन हुसैन रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं? कहा हाँ हम उस घर को आग लगा देंगे। अज़ादारा ने माँ ये कहा नहीं, सिर्फ आग लगा दी। शहजादी ये वो बेटी रसूल की जो दरवाजे और दीवार के बीच में अज़ादारा इस तरह से पिस गई जब चलता हुआ दरवाजा ठोकरें मार कर तोड़ा गया। बीबी के ऊपर वो दरवाजा गिरा और तारीख में है कि उसमें जो कीलें लोहे की लगी हुई थी वो सुर्ख हो गई थी जलने की वजह से। और बीबी जो गिरी का दरवाजा ऊपर तो वो एक कील बीबी के बेबस हो गई। आवाज दी फिजा अस्मान जल्दी आओ मेरा मोहसिन शहीद। आए खुद ने पहला ताजिया हमारा रसूल के कलमा पढ़ने वाले रसूल की बेटी के घर में। अज़ादारा ने माँ मेरी बीवी की पसलियां टूट गई। अज़ादारों जब पसलियां टूट जाती है ना तो आज की तहकीक डॉक्टरों की ये बताती है अगर इनकी पसलियां टूट जाएं तो सांस लेना महाल हो जाता है। जितनी मर्तबा सांस लेता है कयामत की तकलीफ सीने में होती है, सांस नहीं ले सकता वो इंसान जिसकी पसलियां टूट जाएं। अरे 75 रोज मेरी बीवी कैसे सांस लिया होगा, पहलू भी शिकस्ता है मेरी बीवी का। अज़ादारा ने रोती इस कदर रोती थी बीवी, जर्द पट्टी हमेशा सर पे बंधी रहती मेरी सैयदा की। और एक दिन ऐसा आया कि बीवी ने वसीयतें की। अज़ादारों मौला अली को वसीयतें की, उनकी तफसील में नहीं जाऊंगी तो जुमलिया यहाँ पे रोने का। आप मुहर्रम में तो जनाब सैयदा को पुरसा देते हैं ना मौला हुसैन का, आज रसूल खुदा को पुरसा दीजिए जनाब सैयदा का, आज खदीजतुल कुबरा को पुरसा देना है, आज हसन हुसैन को पुरसा, आज ज़माने के इमाम अपनी जनता का पुरसा ले ले, शहजादियों को पुरसा देना है आज। अज़ादारों यही हक रोने का अली के घर में कोहराम। अज़ादारों बीवी इस दुनिया से चली गई और जाने से पहले अपनी बेटी को शहजादी ज़ैनब को वसीयत की, ज़ैनब मेरे लाल तुम छोटी बहुत हो लेकिन हमारे जाने के बाद भाइयों की माँ बन जाना, और तेरे भाई हुसैन को प्यास बहुत लगती है, रातों को उठ के पानी मांगता है ज़ैनब, मैं
तो अपनी जिंदगी में फौरन देखी तुझे मेरा बच्चा पता चला कि अब करबला में सभी प्यासे थे मगर हुसैन मौला की प्यास याद क्यों की जाती? इसी के मौला की फितरत में अल्लाह ने इतनी प्यास डाली थी कि आपके मौला हुसैन बार बार पानी तलब करते थे, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। जब ही कहते पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की। हाँ दादारा ने इमाम मेरे मौला बेटा भाई को प्यास लगती है, पानी का ख्याल रखना। बेटा ये कुर्ता है, कहा माँ सीती जाती है, रोती जाती है, ये कुर्ता, ये कैसा कुर्ता? कहा जब हुसैन करबला में तुझसे मांगे तो समझ लेना आखिरी मुलाकात है ये तेरे भाई से तेरी। और अदादारों एक जुमला और कहा था, ज़ैनब देख 18 बरस में मेरे बाल सफेद हो गए, ये उस वक्त हुए थे जब मेरे बाबा की तहरीर को फाड़ कर पैरों से कुचला गया था। जब मैं पदक का तकाजा करने दरबार में गई, दरबार की इब्तिदा में कराई हूँ बेटा, मगर दरबार की इंतहा तू करेगी ज़ैनब। तेरे मेरे दरबार में बस फर्क ये था जब मैं गई सर पे चादर थी, मेरे साथ सब खवातीन भी थी, मगर जब तू दरबार जाएगी न ज़ैनब सर पे चादर नहीं होगी, तमाशाइयों का मजमा होगा, मेरे भाई का सर तश्त में रखा होगा। हाय मेरी बीवी, मेरे मौला के घर में कोहराम, फातिमा ज़हरा शहजादी का जनाजा, ताबूत तैयार हो गया। अज़ादारों आखिरी दीदार के लिए बच्चे लिपट गए आके, छोटे शहजादे ने तड़प कर कहा माँ जब तक पानी फैला के मुझे नहीं बुलाओगी हुसैन नहीं आएगा। अम्मा हुसैन ने सुबह से पानी नहीं पिया। अज़ादारों एक मर्तबा तारीफ कहती है बीबी की आंखें खुली, बंदे कफन टूटे, हाथ बाहर बरामद हुए, कफन से आजा मेरे बच्चे, आज तेरी माँ मौत का मुंह मोड़ कर तेरे लिए आ गई। और जब आज नहीं हुसैन, जब तू मदीना छोड़ेगा तेरी माँ अपनी कब्र छोड़ देगी, जब तू अली अकबर का लाशा उठाएगा तेरी माँ तेरे साथ साथ होगी, जब तू कासिम के टुकड़ों को समेटेगा तेरी माँ साथ होगी, जब तू अली असगर का नन्हा सा लाशा खैमे के पास लेकर खड़ा होगा ना, जो सबसे मुश्किल वक्त होगा तेरी माँ तेरे साथ साथ। मेरी बीबी हमारा पुरसा, मेरे मौला जनाब शहजादी ज़ैनब कुलसूम अपनी वालिदा का पुरसा कबूल कीजिए, मेरे मौला अली बीबी का पुरसा कबूल कीजिए। वो शहजादी कि जिनके लिए मौला हुसैन ने 60 हिजरी में कहा था माँ तुम भी लहू में अपना चमन देखने चलो, अरे ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। मेरे मौला हमारे पुरसे और आंसुओं को कबूल फरमाए, मेरे मौला हम जिए तो आले मोहम्मद की मोहब्बत में जिए, जान दे तो आले मोहम्मद की मोहब्बत में जान चली जाए। हमें कोई गम न हो सिवाय गमे हुसैन। साहिब खाना ने जिस खुसूसियत के साथ इस मजलिस का तमाम इंतजाम किया है, मेरे मौला उनकी इस मजलिस को अपनी बारगाह में आंसुओं को कबूल फरमाइएगा और हम सबको कोई गम न दीजिएगा सिवाय गमे हुसैन की। ये घर शाद आबाद रहे और हर वो घर शाद आबाद रहे जहाँ मौला का जिक्र हो।